फर्ज है हर मर्द मोमिन औरतों पर। आज हम दीन की बातें सीख रहे हैं, नहीं सीखते। आप जिस शहर में रहते हैं, आसनसोल में, यहां से थोड़ी दूर की दूरी पर सरकार को से बंगाला का आस्थाना है। पहली बार मेरी हाजिरी आज वहां हुई, देखकर सोच में भी डूब गया और हैरत भी होने लगी कि इतने बड़े आस्थाने पर के हालात ऐसे जहां मेले के नाम पर उर्स के नाम पर हमें दीन से दूर किया जा रहा है। अल्लाह हमें हिदायत दे। जी बेशक अल्लाह हमें हिदायत दे। माँ बहनों, तुम घर में रहने की चीजें हो, बाजार में जाने की चीजें नहीं हो। तुम्हारे लिए पर्दा शर्त है। बातें कड़वी होगी, जी जी हक है। तुम्हारे लिए पर्दा शर्त है। बाप के अलावा, बेटे के अलावा, शौहर के अलावा ये लोग आपके महरम हैं और इनसे भी पर्दा आया है कि इनसे भी पर्दा करो। हालात तो ये है कि महरम तो छोड़ो, गैर महरम के दरमियान आज हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि चेहरे पे सिर्फ पर्दा हो, आवाज पर भी कंट्रोल होनी चाहिए। आज आपकी बेटियां बुलंद आवाज से बोल रही कि नहीं बोल रही है? हदीस कुदसी है, जिस औरत की आवाज घर से दरवाजे से बाहर जाती ना, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज हमारी बेटियां बुलंद आवाज से बातें कर रही कि नहीं कर रही? आज आवाजें दरवाजे से बाहर आ रही कि नहीं आ रही? आज हमारी बेटियां नमाजें पढ़ रही है, आज हमारी माँ बहनें नमाजें पढ़ रही है, दीन की बातें सीख रही है, ये सिखा रही। ना मेरी माँ बहनों, आप जलसे में आई हूं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जलसे में जाओ, अच्छी बात है, वहां से पैगाम लेकर जाओ शकीलुज़्ज़मा का कि अब हम यहां से जाएंगे तो हम कुरान की तालीम भी हासिल करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, पर्दे के साथ रहेंगे। याद रखना, जिनके चेहरे पर पर्दा ना हो, जिस घर में पर्दा ना हो, उस घर के लोग लाख दीन की बातें सीख ले, लाख दीन पर अमल करे, लाख दीन पर चले, सब बेमाना है। इसलिए औरत वो घर की जेवर है, औरत वो घर की इज्जत और आबरू है। जिनकी आवाज घर तक पस्त रहे, घर से बाहर ना जाए, तो फिर उस घर में रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, फरिश्तों का आना जाना हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने नाम सुना होगा रसूल पाक की प्यारी लाडली सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी नमाजें कभी नहीं फौत हुई, कभी भी नमाजें नहीं छूटी, कभी भी कुरान पढ़ने से दूर न हुई, दिन रात कुरान की तिलावत किया करती थी। मेरी माँ बहनों, आप ये कहती है ना कि घर के काम बहुत होते हैं, स्कूल जाया करते हैं, ट्यूशन जाया करते हैं, इतने सारे होमवर्क होते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक की बेटियों की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक की बेटी अल्लाह पर वो सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के सारे साजो सामान को, सारे काम को खुद किया करती थी। कुएं से पानी भी निकाला करती थी, हाथों से चक्कियां भी पीसा करती थी, हसनैन करीमैन निगरैन मुतहरैन अपने बेटों के झूलों को भी झुलाया करती थी, खाना भी बनाया करती थी, हजरत अली का भी ख्याल रखा करती थी, अपने बाबा रसूल पाक का भी ख्याल रखा करती थी। और इबादत गुजार ऐसी थी कि रब की बारगाह में जब रातों को मुसल्ला बिछाती तो ये रातें छोटी हो जाती, लेकिन फातिमा दिल खोल कर 2 सजदे अदा नहीं कर पाती थी। ये कैफियत रसूल पाक की बेटी की थी। ये तरबियत कहां से मिली थी? उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी रसूल पाक की बीबी, यानी हम सब की अम्मी जान ने ये परवरिश की थी, रसूल पाक ने परवरिश किया। जब परवरिश करने वाले इमामुल अंबिया हो तो जाहिर सी बात है बेटियों की शान कितनी निराली होगी, क्यों ना निराली होगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने एक बार मदीना शरीफ में जैसे आज ये अंजुमन, ये महफिलें लगी हुई है, मेरे मुस्तफ़ा लोगों को सामान तकसीम कर रहे थे। सलमान फारस को पुकारे, का सलमान फारस जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ और फातिमा को कह देना कि रसूल पाक ने बुलाया है। तो सलमान फारस गए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? जवाब मिला मैं सलमान फारस हूँ। कासिद
बनकर आया हूं, हुजूर ने भेजा है। हजरत फातिमा फरमाती है किस लिए? सलमान फारस अर्ज करते हैं कि इसलिए कि रसूल पाक आज मदीना शरीफ के हर इंसान को सामान तकसीम कर रहे हैं, रसूल पाक ने आपको बुलाया है। वो रसूल पाक की प्यारी बेटी नूरानी चादर तत्हीर में सिमटती है अपने आप को। अब आती है काम मस्जिद नबवी के करीब, जरा देखो तो सही अल्लाह अकबर, शान कितनी निराली है। आने वाली रसूल पाक की बेटी है। रसूल पाक ने जैसे देखा ना मेरी बेटी आ रही है, हुजूर अपनी बेटी की ताजीम के लिए खड़े हो रहे हैं। ये रसूल पाक का तरीका था कि जब बेटी आती तो फातिमा बेटी आती तो रसूल पाक खड़े हो जाते, और जब रसूल पाक बेटी के घर जाते तो फातिमा खड़ी हो जाती इज्जत के लिए, ताजीम के लिए। ये कल्चर मुस्तफा के घर की है मेरे प्यारे, जरा देखो तो सही। जैसे फातिमा ज़हरा आई ना, रसूल पाक फरमाए बेटी बता तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। रसूल पाक की बेटी थी ना, रसूल पाक की बेटी थी, और कोई बेटियां होती ना तो कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन वल्लाह रसूल पाक की बेटी ने मुतालबा क्या किया अपने बाबा से, रसूल पाक से, अब्बा जान या रसूल अल्लाह रातें इतनी छोटी होती है, काम इतने होते हैं, मैं थक जाती हूँ, अगर आप करम फरमा दे तो एक कनीज़ा दे दें ताकि कुछ आराम मिल जाए। रसूल पाक ने फरमाया बेटी मैं सबको दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। क्या फरमाया रसूल पाक ने? बेटी जरा बोलो तो सही यार, मैं जान रहा हूं ये बंगाल है, आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा मेरी बात समझने में। नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। मुश्किल हो रही मेरी बात समझने में? नहीं। तो यार फिर खामोश क्यों बैठे हो? आपको 2 दिन के बाद बात समझ में आएगी। जंगल के जानवरों ने आपस में मीटिंग किया, सारे जानवर मौजूद थे, शेर भी मौजूद थे, गधा भी मौजूद था। जब शेर वास कर रहा था, तकरीरें कर रहा था शेर, सब लोग हंस रहे थे, बेचारा गधा खामोश था, सबसे पीछे बैठा हुआ था। आप ये ना समझे कि मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना? बेचारा आखिर में बैठा था। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, जंगल के सारे जानवर आए, वो शेर साहब भी आए, वो गधा साहब भी आए। वो गधा फिर पीछे बैठा, शेर तकरीर कर रहा था, सारे लोग रो रहे थे, गधा हंस रहा था। गधा हंस रहा था, कभी वो कूफ कल हंसने की बातें हो रही थी तो कल खामोश बैठा था, आज रोने की बात हो रही तो तू हंस रहा है। कहा माफ करना सरकार, कल की बात मुझे आज समझ में आ रही है। वैसा तो नहीं कि मैं चला जाऊं तो आपको बात समझ में आए, नहीं तो फिर बोलें। रसूल पाक की महफिल है, कुछ सीखे तो कुछ बोलें। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक ने क्या फरमाया? बेटी मैं सबको दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। अब रसूल पाक की बेटी थी ना, किसी और की बेटी होती तो लड़ गई होती, कैसे नहीं दोगे? मेरे बाप हो, प्रधान तुम मोहल्ले के हो, सीएम तुम हो, पीएम तुम हो, अपने बेटी को नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे? वो बेटी हाई कोर्ट पहुंच जाए, है ना? लेकिन रसूल पाक की बेटी थी, सुकूत इख्तियार फरमाई, चुप रही, सरों को झुकाए हुए। बाबा ने फरमाया, यानी रसूल पाक ने फरमाया बेटी कनीजा के बदले मैं तुम्हें एक अमल दे दूं, एक अमल दे दूं। रसूल पाक की बेटी मुस्कुराई, फरमाती बाबा ये तो और अच्छा है, ये और अच्छा है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक फरमाते हैं ऐ बेटी जब घर के सारे काम को कर लेना, जब बिस्तर पर जाना, जब पैरों में भरम आ जाए, पैरों में छाले पड़ जाए, जब थकन से चूर हो जाना, ऐ बेटी इबादत कर लेना, सारे काम से फारिग होना, बिस्तर पर लेटना, तो ये अमल करती जाना। रसूल पाक की बेटी फर्ज करती बाबा बताओ ना वो अमल कौन सा है? रसूल पाक फरमाते बेटी वो अमल यह है कि 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़कर सो जाना, सारी परेशानियां सारी थकावटें दूर हो जाएंगी। रसूल पाक की बेटी थी, दिल को करार आया, फर्ज करती बाबा जान क्या ये अमल सिर्फ मेरे लिए है कि आपकी उम्मत की बेटियों के लिए भी है? रसूल पाक फरमाते हैं ऐ बेटिया ऐ बेटी ये अमल तो तेरे लिए था, लेकिन तेरे तवस्सुल से मेरे उम्मत में जो लोग ये पढ़ेंगे उनकी भी थकावटें परेशानियां दूर हो जाएगी। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा कुरान, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर साहब किबला। सुभान। थकावटें दूर हो जाएंगी। आज जरूरत इस बात की है कि आप दीन को सीखें, और इस्लाम हम तक इतना आसानी से नहीं पहुंचा। आप सुना करते होंगे ताइफ के मैदान के ताल्लुक से, ताइफ की घाटी, अल्लाह अकबर, उस ताइफ के वादी में मालूम है
कितने जुल्म सितम ढाए गए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। जब मेरे मुस्तफ़ा दीन की बात लेकर गए, दीन का पैगाम दिया लोगों को, ताइफ के मुशरिकों ने हुजूर पर इतने पत्थर बरसाए कि हुजूर के जिस्म से खून बहने लगे। यहां तक कि जालिमों ने ताइफ के वादी से मेरे मुस्तफ़ा को निकाला। जब मेरे मुस्तफ़ा थक गए ना, तो मेरे मुस्तफ़ा जमीन पर बैठ गए चोट खा करना, तो जालिमों ने मेरे मुस्तफ़ा के बाजुओं को, हाथों को पकड़कर उठाया और ताइफ की गलियों से मेरे मुस्तफ़ा को भगाया गया। मेरे मुस्तफ़ा को गाली दी गई, पत्थर की चोट खाते रहे मेरे मुस्तफ़ा, गालियां सुनते रहे मुस्तफ़ा, जिस्म से खून बहते रहे मुस्तफ़ा के, लेकिन वल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने उफ तक ना कहा। फरिश्ते हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म दे दें तो हम पहाड़ आपस में मिल जाएं और ताइफ के लोगों को आपस में पीस कर रख दें, लेकिन रसूल पाक ने ऐसा करने से मना फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा ने हदायत की दुआ दी। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, जो नबी किन के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए कहीं पत्थर खा रहे हैं। हालात तो ऐसे हुए मेरे प्यारे, उहद के मैदान में इतने पत्थर बरसाए गए, मेरे मुस्तफ़ा के दांत मुबारक शहीद हो गए। हालात तो ऐसे भी हुए कि मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर पर कूड़े भी डाले गए। हालात तो ऐसे भी आए कि मेरे मुस्तफ़ा सजदे में होते ना, वो जालिम मक्का के लोग मेरे मुस्तफ़ा के पुश्ते अनबर पर ऊंट की उझड़ियां लाकर डाल दिया करते। हालात ऐसे भी होते कि रास्तों में कांटे बिछा दिया करते। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफ़ा हद के मैदान से ताइफ के मैदान तक पत्थरे खाते हो मेरे मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। जंगे खंदक में हालात ऐसे भी बने मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर। अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले तो परेशान हो जाओगे। एक वक्त अगर टाइम पर खाना ना मिले तो अपने बीबियों पर, अपने माओं पर, अपनी बहनों पर तुम गुस्सा दिखाने लगते हो कि तुम घर में रहकर क्या करती हो, तुम्हें इसलिए लाया हूं मैं ताकि मुझे टाइम पर खाना ना मिले। अल्लाह अकबर। उस रसूल पाक के बारे में जरा सोचो तो सही, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। जंग खंदक में मेरे मुस्तफ़ा 2500 सहाबा के साथ है। कितने सहाबा है? 2500 सहाबा जंग खंदक में। अल्लाह अकबर। जंग खंदक की खुदाई जब हुई ना, जब कोई जंग होता ना काफिरों से, तो बाउंड्री सर्कल खींचा जाता ना, उसके तरफ में बाजुओं में एक गड्ढा कर दिया जाता ताकि कोई जालिम उधर से हमला ना करने पाए। तो जंगे खंदक में जब गड्ढा तैयार किया जा रहा था, खोदा जा रहा था ना, तो एक पत्थर निकला जो किसी सहाबा से वो पत्थर न टूटा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने एक ऐसे फावड़े को चलाया, कुदाल मारा कि पत्थर 4 हिस्सों में बट गया, पत्थर चकनाचूर हो गया। उसी जंग खंदक में जब हवा का एक लहर चला, एक झोंका चला, तो हजरत जाबिर ने क्या देखा कि हुजूर के सिक में अतहर पर, पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ। भूख की शिद्दत का अलम ये कि हुजूर कई दिन से भूखे थे, कई दिन से हुजूर भूखे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर पेट पर पत्थर बांध रहे, किन के लिए? ये हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, आप सुने होंगे। हदीस शरीफ सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन आपको एहसास कराना मकसद है कि जरा सोचो, मुस्तफ़ा मेरे लिए पेट पर पत्थर बांधे। मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए 2-2 महीना खाना नहीं खाते, 2-2 महीना पानी नहीं पीते। हालात ऐसे होते कि खुद मुख्तारे कुल बनकर आए, उनके घर में आग जलने की नौबत ना आती। हालात तो ऐसे होते, गरीबों को खिलाते, यतीमों को पालते, सबके परवरिश फरमाते, लेकिन उनके घर में आग जलने की नौबत ना होते। तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। आप ये सोचते हो इस्लाम आसानी हम तक पहुंच गया। आज आपको पहनने के लिए कपड़ा मैसर है, खाने के लिए अनाज मैसर है, लेकिन उस दौर की बात मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे। एक टाइम खाने को होता तो दूसरा टाइम खाने को ना होता। वो नबी मुख्तारे कुल बनकर आए हो, जिनको रसूल पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा हो, दोनों जहां के मालिक बनकर आए हो। उनका आलम ये, वो खुद भूखे हैं लेकिन गैरों को, औरों को खिला रहे हैं, उनकी परवरिश हो रही है मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने से। लेकिन जरा कौम के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा एहसास करो कि वो नबी हमारे लिए भूखे रहे, वो नबी हमारे लिए पत्थर खाए, वो नबी हमारे लिए गालियां सुनते रहे, वो नबी हमारे लिए जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे। आज वो कौम इस कदर भूल गई अपने नबी को, नबी के फरमान को। आज जलसे की कमी नहीं है, जलसा हर गांव में आज हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है, तकरीरें हर जगह हो रही है, नात खानियां हर जगह हो रही है। वजह क्या है? जलसे बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन आज अवाम सीखने को तैयार नहीं है। आज कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आज दीन की तरफ कोई माइल नहीं हो रहा है। कल लोग हमारे तरीके को देखकर दीन की तरफ हो रहे थे। वजह
कौन सी थी? कल जो बातें की जा रही थी ना, इंसानों के दिल में जाकर बातें चुभा करती थी। लेकिन बातें आज भी हो रही है स्टेजों से, लेकिन बातें आज समझ में नहीं आ रही है। लोग जाकर ये कहते हैं कि तकरीर बड़ी अच्छी हुई, लेकिन कोई आज हमारी महफिलों से नमाजी नहीं बनता, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। और सरकार गौसे आजम की महफिल होती ना, 70 मुर्दे निकला करते थे, 70 हजार की महफिलें होती थी। वो या रसूल पाक जब सहाबा को दर्श देते थे, हैबत का आलम यह होता कि लोग नमाज की तरफ माइल हो जाते। कल के दौर में पहचान मोमिनों और काफिरों की यह पहचान थी। अगर वो मोमिन हो तो वो नमाजी होते, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें काफिर जाना जाता। लेकिन आज हाल यह है कि आप मोमिन हो, मस्जिद से दूर हो, आप मोमिन हो, कुरान से दूर हो। जरा सोचो आप कहां जा रहे हो, आपका रास्ता कहां जा रहा है। आज के कौम मुस्लिम के बच्चों का रास्ता बॉलीवुड के एक्टरों की तरफ माइल हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए जरा बता तो सही, एक पिक्चर अभी हाल में रिलीज हुई जिसका नाम शायद के पठान है, उसके ताल्लुक से मुसलमान का बच्चा जानता है। हालात तो बेशर्मो तुम्हारी ये हो गई, गैरत तुम्हारी वहां पे दम तोड़ गई। एक फटीचर को हिट कराने के लिए तुम सिनेमा में जाकर नंबर लगाए ताकि वो पठान मूवी को हम देखेंगे, वो पिक्चरें हिट हो जाएंगी, वो उस नौटंकबाजों का नाम हो जाएगा। नादान उसका नाम तो हो गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरी आकबत तो लुट गई। हश्र में जरा सोच, तेरी पहचान किसके साथ कराई जाएगी? तू किसका बेटा है? तू किसके दीन पर चलने वाला है? यही तू बताएगा कि मैं शाहरुख का फॉलोवर हूं, मैं उसका फैन हूं, मैं उसका मानने वाला हूं? नहीं, ये कल्चर बाजी को इन लोगों से दूर करो अपने आप को। और अपने कल्चर को अगर बनाना हो, अपनी आइडियल बनाना हो किसी की, तो मुस्तफा जाने रहमत की आइडियल बनाओ, उनकी जिंदगी को, सहाबा की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, गौसे आजम की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, गौसे आजम की जिंदगी को आइडियल बनाओ, गरीब नवाज को अपना आइडियल बनाओ, आला हजरत को अपना आइडियल बनाओ, गौसे बंगाला को आइडियल बनाओ। इसलिए अशरे मुबशरा कोई है, कोई सहाबा है, कोई औलिया है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई गौसे आजम है, कोई अताए रसूल है। ये लोग जन्नती हैं। इनको कुरान ने बाज़ाब्ता तौर से ऐलान कर दिया, ये कुरान ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिकीन कह रहा है। कहीं कुरान कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कह रहा है। क्या मतलब? ये लोग बख्शे हुए हैं, ये लोग जन्नती हैं। इनके रास्ते पर चलोगे तुम ये सोचोगे हम गौसे आजम के रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ हाँ, हमें गौसे आजम की सीरत पर चलना है, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर पहुंचना हो तो सहाबा की जिंदगी को हमें देखना है। सहाबा की जिंदगी कैसी थी, बुजुर्गों की जिंदगी कैसी थी। अपने जिंदगी को सहाबा के रास्ते पर जिस दिन गुजार दोगे, नबी की जिंदगी से मिला दोगे, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो इसालो सवाब की महफिल तो मालूम ही मुझे है ना। तो आज हमें जरूरत है इस बात की कि दीन को सीखा जाए। अगर अब न संभलोगे हिंदी मुसलमानों तो मिट जाओगे, काटे जाओगे। ये बातें आपको किसी यूनिवर्सिटीज में, कोई कॉलेज में, कोई न्यूज चैनल में, कोई न्यूज़पेपर में नहीं बताई जाएगी जी। गुस्ल के तरीके क्या, हालात तो ऐसे हो गए। मुसलमानों तुम्हारी कैपेसिटी ये हो गई, कल जानवर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, मुसलमान का लौंडा खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। हालात ये हो गए। फिर आप कहते हो यार मौलाना साहब शहरों में बाथरूम ऐसे बन गए कि बैठने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। वो तो आज बने इंग्लिश बाथरूम जो बैठने को सिचुएशन नहीं है, लेकिन अपने पैंट को तो पहले बदलो। तुम्हारे पैंट ही इतने हार्ड है कि कहीं भी सिचुएशन नहीं बन सकता। हालात ये कि तुम झुक नहीं सकते, सही से रुकू नहीं कर सकते, तो इस्तिंजा कैसे कर सकते हो? फिर ये कहते हो यार ऐसे बाथरूम बने हुए, अपने माहौल को बदलो। हालात तो ये है। और मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपकी बात है कि सिचुएशन आपके साथ है, पानी पीने भी कोई सिचुएशन है क्या? तो खड़े होकर जानवरों की तरफ पानी पी रहे हो, ये कोई सिचुएशन है खड़े होकर पानी पीने का? तो आप ये कहते हैं मॉडल दौर है, फैशन दौर में ये होता है। नादान, इस्लाम और शरीयत कभी बदला नहीं जा सकता। शरीयत ना तो कल बदली थी, ना आज बदली, ना तो कल बदलेगी। और जिसने बदलने की कोशिश की वो बदल गया। एक मरदूद था अभी 2 साल पहले, है ना, वसीम राफजी, कुरान को बदलने की बात किया, वो खुद ही बदल गया, है ना।
तो खड़े होकर पानी ना पीना मेरे प्यारे। तुम ये कहते हो हमें कंफर्टेबल होता है पानी पीकर। डॉक्टरों ने बाज़ाब्ता सर्च किया, साइंसदानों ने सर्च किया कि इस्लाम दान लोगों ने, इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद ने क्यों हुक्म दिया कि पानी बैठकर पियो और 3 सांस में पियो, क्यों हुक्म दिया? साइंसदानों ने जब सर्च किया ना तो इस नतीजे पर पहुंचकर साइंसदान ये कहने पे मजबूर हो गए कि खड़े होकर पानी पियोगे तो पैर की हड्डियों में, घुटनों की हड्डियों में तुम्हारे बोन ये कमजोर हो जाएंगे और इसमें दर्द होने लगेगी, तुम परेशान हो जाओगे। आज तुम्हारी भी 40 साल की होती, 20 साल की होती, 25 साल की उम्र होती, तुम ये कहते हो यार पैर के दर्द बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तुम ये कहते हो रीढ़ की हड्डियां दर्द कर रही है, नतीजा ये कि तुम खड़े होकर पानी पी रहे हो। तो साइंसदानों ने कहा कि तुम बैठकर पानी पियो, हर्निया की बीमारी से आजाद हो जाओगे। तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं, ये तो मदीने वाले आका का कमाल है, जो मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया कि पानी खड़े होकर नहीं, बैठकर 1 सांस में नहीं 3 सांस में पिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज आपके हालात ऐसे हो चुके ना, एक खाना खिलाने का शादियों में एक सिस्टम आया, बफर सिस्टम है ना, बफर सिस्टम। और यार हम जानवरों को देखा करते हैं, गाय भैंस को लोग चारा देते हैं, वो लोग खड़े खड़े खाते हैं। हाँ, कुत्ते वगैरह से, कुकुर बोलती इज्जत ज्यादा हो जाएगी, कुत्ता बोला जाए, है ना। सुअरों को देख लीजिए आप, इससे बुरा और क्या हो सकता है, ये भी खड़ा होकर खाता है। बात है, हक कह रहा हूं, कड़वी है। तो ये जानवरों का तरीका, मवेशियों का तरीका है जो खड़े होकर खाए। और एक बात बता दूं, जो जानवर होते हैं उसे कुछ भी मिलाकर दे दो वो खा लेगा। ठीक यही हाल आज के नौजवानों का, आज के कल्चर का हो चुका, बफर सिस्टम वालों का। एक ही प्लेट को लेकर चारों तरफ घूमेंगे, उसी में चावल है, उसी में रोटियां है, उसी में गोश्त है, उसी में वगैरह वगैरह, सबको मतलब उठाते जाओ, खाते जाओ। ये तरीका अंग्रेजी कल्चर वालों का है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसका रास्ता गैरों के रास्ते पर होगा तो कयामत के दिन उसे गैरों के साथ उठाया जाएगा। इसलिए इस्लाम का तरीका यह है कि तू बैठ कर खा, जब खाना खा तो सर पे टोपी रख ले, सर पे कपड़े रख ले, जब पानी पी तो सर पे कपड़े टोपियां होनी चाहिए। और जिस दिन यह हद कर लोगे मौला हम तो रसूल पाक के मानने वाले हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, ये अंग्रेजी कल्चर नहीं चलेगा। अगर हमें जमीन पर बैठकर खाना पड़े तो हम खाएंगे, इसलिए जमीन पर बैठने से हमारी तौहीद तो हो जाएगी, इस्लाम का वकार बढ़ जाएगा। दुनिया ये कहेगी देख ये जमीन पर बैठकर खा रहा है, किसका बेटा है, फला का बेटा है, लेकिन वो बेटा बोलेगा ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है कि जमीन पर बैठकर खाया करो, पिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा कुरान, नारे तकबीर। बहुत अच्छी तकरीर, माशाअल्लाह। हमें जरूरत है इस बात की। आप ये कह भी नहीं सकते कि ये बातें मैं नहीं जानता। कौम के हर एक एक बच्चों को मालूम ये बात है, उसके बावजूद हम ये गलती करते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। फिर आप ये सोचते हो यार इस्लाम इतना सख्त मजहब है। इस्लाम सख्त नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम सख्त नहीं। आप ये कहते यार इस्लाम हर कदम पे हम पर सख्ती करता, हम पे ये हुक्म देता है। ना ना मेरे प्यारे, अपने से पिछले के बारे में सोचो तो सही मालूम चलेगा। आओ मैं आपको बताता चलूं बनी इस्राइल के ताल्लुक से। वो बनी इस्राइल के मानने वाले, मालूम है आपको, वो लोग नापाक होते थे ना, जिस्म पर नजासत लग जाए, कपड़े पर नजासत लग जाए तो कपड़े को वहां से काट दिया जाता था। और अगर जिस्म पर नजासत लग जाए तो जिस्मों को वहां से जला दिया जाता था, तब जाकर इंसान पाक होता था। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर, जिस रब ने तुम्हें बनी इस्राइल में पैदा नहीं किया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। ये रब का एहसान है कि आज अगर तुम्हारे जिस्म पर नजासत लगे तो जिस्म को काटा नहीं जाता, उसे पानी से धुल दो, पाक हो जाएगा। कपड़े पे नजासत लग जाए उसे काटा नहीं जाता, उसे धुल दो, पाक हो जाएगा। धुल दो, पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हमें इस ऐसे गुस्ल करें हालात ऐसे। जब इंसान नापाक होता ना
तो नजासत वाले कपड़े को पहनकर हम नहा लेते हैं। हम नजासत वाले कपड़े को ही पहनकर नहा लेते हैं, फिर सोचते हम पाक हो गए। 1-2 बाल्टी पानी डाल लिया, सोचते पाक हो गए। नादान, पाक नहीं और ना पाक हो गए, पाक नहीं और ना पाक हो गए। इसलिए नजासत पर पानी डालोगे तो वो नजासत फैलती जाएगी, और जब फैलेगी ना तो वो नजासत जिस्म पर भी फैलती जाएगी ना। इसलिए तरीका बताया गया है, जिस कपड़े में नजासत लग जाए तो उस कपड़े को पहले धुल लो, उस कपड़े को पहले धुल लो। और जब तुम नहाने जाओ ना तो अपने हाथ को भी पहले धुल लो, अपने हाथ को भी धुल लो। इसलिए हाथ को नहीं धुले और बाल्टी में हाथ डाल दिए, तुम्हारा नापाक बॉडी नापाक हैंड पानी के अंदर गया तो अब सारा पानी भी नापाक हो गया। अब लाख गुस्ल कर लो, तुम पाक नहीं हो सकते। इसलिए वसूल इस्लाम का तरीका इस्लाम का यह है कि जब तुम गुस्ल करने के लिए जाओ तो पहले नियत कर लो, उसके बाद अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लो, उसके बाद जहां नजासत लगी हो नजासत की जगह को धुल लो, फिर नमाज की तरफ वजू कर लो। क्या मतलब? कुल्ली कर लो, नाक में पानी डाल लो, शर्मगाह को पेशाब पाखाने की जगह को धुलो, उसके बाद सारे बदन पर पानी बढ़ाओ, 3 बार दाएं मुंडे पर, 3 बार बाएं मुंडे पर, तेल की तरह सारे बदन पर पानी को चपड़ लो, मल लो। उसके बाद सारे बदन से लेकर पैर तक पानी बहा दो, तुम पाक हो गए, तुम पाक हो गए। अगर इसमें अगर ना पाक हो एक बाल के बराबर भी, एक बाल के बराबर भी अगर जिस्म सूखा रह गया तो पाक नहीं हुए, पाक नहीं हुए। इसलिए हुक्म है जब तुम नहाओ तो तेल की तरह पानी को चपड़ो। जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जब तक आप पानी वहां नहीं पहुंचाओगे तो नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पर उंगलियों की घाइयां, पैरों की घाइयां, दोनों बाजुओं की जगह, ऐसे जिस्म की जगह जहां पानी नहीं पहुंचता जब तक आप पहुंचाओगे नहीं। और आप बहुत जल्दी गुस्ल कर फारिग हो जाते हो, तो आप ऐसे चीजों का खास ख्याल रखें, तब जाकर आप पाक होगे। और हमें तो सही से वजू करना भी नहीं आता जनाब, है ना? हम मुसलमान है ना, मुसलमान के बच्चों को वजू करना भी नहीं आता, वजू के फराइज तक हमें नहीं आता। इससे गैरत की बात क्या हो सकती है? ये तो बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ो, बात ये कड़वी बात है कि आज जब शादियां होती ना, शादियां जब काजी साहब, कोई और नहीं, हम इस कोई ना कोई काजी बना करते हैं, है ना? हजरत आपके इमाम है तो हजरत साहब काजी बना करते हैं। इनसे पूछिए, सिचुएशन अक्सर ऐसा आता है कि लड़के को जब कलमा पढ़ा तो जनाब लड़का को कलमा ही नहीं आता। 3 कलमा हमें पढ़ाना पड़ता है, ये औलमा पढ़ाते हैं। बताओ इससे गैरत की बात क्या हो सकती? मुसलमान का बेटा और तुम्हें कलमा नहीं आता, मुसलमान के बेटे और तुम्हें कलमा नहीं आता, इससे गैरत की बात क्या होगी? ओ यार डूब मरो, अब बेदार नहीं होगे तो कब बेदार होगे? यही वजह कि गैर कौम आज तुम्हारा पीछा कर रही, वो जान रही इस कौम को ना तो बैठने आ रही ना बोलने आ रही। इस कौम ये कौम सब कुछ भुला चुकी है, इसलिए इनसे जो चाहो वो करवा लो। आज ये कौम कर रही है। ये कौम जिस दिन मुस्तफा जाने रहमत के सीरत पर चलने लगेगी, सहाबा के रास्ते पर ये कौम चलेगी, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलेगी, तो आप फिर ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, गैर थर्राएंगे, कांपेंगे और आप कहोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरी बातों से बोरिंग फीलिंग तो नहीं हो रही? चूंकि 30 मिनट अभी मेरा बाकी है। दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद उमर को सल्ली सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि मैं अपने गुफ्तगू में लफ्ज़-ए-बाज़ी नहीं करता ज्यादा, ना तो हंसाने की कोशिश करता हूँ। हंसाना होता तो कोई और महफिल में जाता, यहाँ रसूल पाक की महफिल में नहीं आता, है ना? बहुत अच्छी बात। तो रसूल पाक की महफिल में आने का मकसद ही होता है कि हुजूर की जिंदगी के ताल्लुक से कुछ सीख कर जाए, कुछ सीख कर जाएं। अच्छा, आप नमाज पढ़ने के लिए जुमा को ही जाते हो, अल्लाह में हिदायत है कि 5 वक्त हम जाएं, है ना? तो पूरी नमाज पढ़ा करो। और नमाज की कुछ शराइत है नमाज से पहले, नमाज के अंदर ही नमाज से पहले, उससे शराइत नमाज कहते हैं। अव्वल तहारत यानी पाकी हासिल करना,
जिसके ताल्लुक से मैंने आपको बता ही दिया। तहारत, फिर है सतर औरत। सतर औरत यानी सतर को छुपाना, सतर को छुपाना। और बिहार बंगाल बड़ा मशहूर है सतर को खोलने में। मर्दों की बात अगर मैं करूं तो ये लुंगियों को उठाकर पहना करते हैं, है ना, घुटनों तक ये खोल कर बैठा करते, घुमा करते। नादान, खोल कर चलना हराम है। हाँ, ये हाफ पैंट, ये नेकर पहन कर घुमा करते जोकर की तरह, है ना। अल्लाह आपको हिदायत दे। ये जायज नहीं मेरे प्यारे। फूल कपड़े पहनो, फूल कपड़े। ये हड्डियां आपकी खुली रहती है, ये हराम है, हराम। तन्हाई में भी खोलना हराम है। ये लोगों के दरमियान तो छोड़ो, तन्हाई में। लेकिन हालात तो याद के नौजवानों का रोडों पे खड़े होकर चड्डियां पहनकर गुस्ल करते हैं। ये आपकी गैरत हो चुकी है। अल्लाह हिदायत दे आपको। तो सतर औरत के मतलब ये होते हैं नाप से लेकर घुटनों तक छुपा होना चाहिए। और सिर्फ नमाज में ही नहीं, नमाज के अलावा भी। वरना आपको कोई यार एक मौलवी आया था बोलकर चला गया, अब तो काम ही बन गए हमारे, सिर्फ नमाज में ढक के रखना है। नमाज के अलावा भी हमारा वक्त सतर औरत आपके लिए है। अब इसका मतलब यही मत सोचना कि यहीं तक कपड़े पहनकर हमें नमाज पढ़ने के लिए जाना है, ताकि आपके लिए मसला में जवाज का फतवा ना निकाल लेना। गर्मी का मौसम बनियान पहनकर ही चल देते हैं मस्जिद में। अब बहुत लोग जाते भी हैं बनियान पहनकर, ऊपर से गमछा डाल लेते हैं, बांध लेते हैं। कहेंगे अरे बहुत दिन से नमाज हम पढ़ते हैं, हमको सिखाएगा। ऐसे लोग कह देते हैं। यार ये मस्जिद है, कोई धर्मतल्ला कोलकाता का नहीं है। ये मस्जिद है, अदब की जगह, अदब करो तब मकाम बुलंद होंगे। नमाज के लिए शर्त यह है कि आपके पूरे मुकम्मल कपड़े, अगर ये क्यों नहीं आपके एल्बो अगर नमाज में खुले हैं ना, तो मकरूह तहरीमी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप फुल कपड़े पहनकर नमाज जाओ। टखनों की हड्डियां खुली होनी चाहिए नमाज में, और यहां की हड्डियां बंद होनी चाहिए। इतने कपड़े आपके मुकम्मल होने चाहिए। और आजकल हम स्ट्रेचेबल कपड़ा पहन रहे हैं, है ना। ये मर्द तो मर्द, औरतें भी पहन रही है। स्ट्रेचेबल कपड़ा मर्दों के लिए जब जायज नहीं तो औरतों के लिए कैसे जायज है? मर्दों के लिए भी जायज नहीं जिससे जिस्म का आजाद दिखे। आज हमारी माँ बहनें पहन रही हैं तो पहनाने वाला कोई और नहीं, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। अल्लाह हिदायत दे। इसलिए मरेंगी तो जहन्नम में तो जाएंगी ही, वो नादान तुम्हें भी ये जहन्नम में लेकर जाएगी। जब सवाल किया जाएगा ना तो बेटियां ये कहेंगी मेरा बाप था जिसने मुझे ये कपड़ा दिया था, ये मेरा भाई था जो मुझे कपड़ा दिया था, ये मेरा शौहर था जिसने मुझे कपड़ा दिया था, काश ये ना दिया होता तो मैं ना पहनती। मौला इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे बाप की, मेरे शौहर की, मेरे बेटे की, मेरे भाई की है। मौला इसे भी पकड़, इसे भी जहन्नम में डाल दे। तो उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। तो मर्दों के लिए नाप से लेकर घुटनों तक, औरतों के लिए हथेलियां, चेहरा, पैर का तलवा छोड़कर सारा सतरे औरत है ये छुपा होना चाहिए हमाओ वक्त। और ये चेहरा, हाथ की हथेली, पैर का तलवा जो है ना, ये महरम के लिए, गैर महरम के दरमियान ये भी पर्दा है, ये भी छुपे होने चाहिए। यानी बाप, बेटा, भाई, शौहर, इनके अलावा जितने हैं ना, खालू हो, चचा हो, फूफा हो, चचेरा भाई हो, खाला का लड़का हो, फूफी का लड़का हो, इन सबसे पर्दा आया इस्लाम के अंदर, सबसे पर्दा आया। उनसे भी चेहरा छुपा होना चाहिए, हाथ की हथेलियां छुपी होनी चाहिए, पैर का तलवा छुपा होना चाहिए। हालात तो यह है कि आज ना तो हमारे घर पे पर्दा है, न तो बेटियों पे पर्दा है, न तो बहुओं पे पर्दा है। शायद यही वजह है कि आज दुआएं हर जगह से हो रही है। मस्जिदों में दुआएं हो रही है, खानकाहों में दुआएं हो रही है, मदारिस में दुआएं हो रही है, जलसों में दुआएं हो रही है, घरों में दुआएं हो रही है, लेकिन दुआएं कहीं कबूल नहीं हो रही है। हाँ, दुआ नहीं कबूल हो सकती जिस घर में हया का माहौल बपा हो जाए, जिस घर में पर्दा हो जाए, जिस घर की माँ बहनें पर्दा करने लगे, उसके बेटे को, उसके शौहर को, उसके बाप को किसी मौलवी के पास, किसी इमाम के पास, किसी पीर के पास, किसी वली के आस्थाने पर जाने की जरूरत नहीं। घर में रहकर उनकी माँ दुआ के लिए आंचल उठा दे, दुआएं कबूल हो जाए।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुआएं अच्छी बात। कबूल हो जाएगी। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हमारे बुजुर्गों को हिदायत दे, नौजवानों को हिदायत कि दीन सीखो आप और दीन समझाओ लोगों को। आप सतरी औरत है, वक्त की पाबंदी करो। आप ये सोचते हो ना यार नमाज छूट गई हम क्या कर सकते, तो अगर आप काम करते हो ना तो टाइम निकालो। अल्लाह ने हर चीज का एक शेड्यूल बनाया, एक तरीका बनाया है। फजर की नमाज आप पढ़ लोगे ना, 1 घंटे के बाद टाइम नहीं आता, 8 घंटे के बाद जोहर का टाइम आता, 8 घंटे के बाद। फिर गर्मी का मौसम है तो 4 घंटे 5 घंटे के बाद असर का वक्त आता है, फिर 2 घंटे के बाद मगरिब का वक्त आता है, फिर 2 घंटे के बाद ईशा का वक्त होता है। वो आपका राज ईशा में सुबह सादिक से पहले तक आप पढ़ सकते हो, पूरी रात आपके लिए छूट है ना। तो एक टाइम, एक शेड्यूल बनाया गया। इसलिए दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां आपसे 8 घंटा से ज्यादा काम लेती हो, नहीं लेती। अब उसके अलावा काम लेती है तो उसका अलग से वो पैसा देती है वो कंपनियां। तो आप 8 घंटे के बाद नमाज पढ़ लो, लेकिन हम तो घर में ही नमाज नहीं पढ़ते तो बाहर कैसे नमाज पढ़ेंगे। शायद यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में जो लोग नमाजी थे उनको नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया। खुलकर नमाज आप अपना नहीं पढ़ सकते, आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते तो पंजगाना कैसे पढ़ सकते हो आप। कैफियत ये हो चुकी। तो आज जरूरत है कि सहाबा की जिंदगी पर, आपको मालूम है एक सहाबा गुजरे जिनका नाम खालिद बिन वलीद है। ये सिपा सालार सहाबी, पावरफुल सहाबी, ताकतवर सहाबी, जब ईरान फतह करने के लिए चले ना, ईरान, यहूदियों ने क्या किया, पुल को तोड़ दिया। जो सहराओं के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, समंदर के ऊपर पुल बना हुआ था ना, यहूदियों ने पुल को तोड़ दिया ताकि मोहम्मद के गुलाम इस पार आने ना पाए। वो पादरी, वो यहूदी जश्न मना रहे थे, खालिद बिन वलीद चले। और कितने लोग साथ में थे? 7 लोग थे। कितने लोग? पीछे वाले वो सो रहे हैं क्या? जग रहे हैं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मुश्किल से 20 मिनट रह गया है मेरा। कितने लोग थे खालिद बिन वलीद के साथ? 7 लोग थे। और दूसरी जानिब कितने थे? 60,000 लोग थे। यहूदियों का लश्कर कितना? 60,000 का कलमा पढ़ने वाले कितने? 7। तो लोगों ने मशवरा दिया, खालिद बिन वलीद 60,000 के बदले में 60 को तो लेता जा। तुम 7 हो, उधर 60,000 है, उनसे कैसे मुकाबला करोगे? तो खालिद बिन वलीद ने कहा था, क्या मेरा अल्लाह मेरे साथ नहीं है? क्या मेरा अल्लाह मेरे साथ नहीं है? कहा तेरा अल्लाह, हमारा अल्लाह मेरे साथ है। तो फिर खालिद बिन वलीद ने कहा था, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। फिर 7 घोड़सवार घोड़े पर सवार हुए। अब समंदर की तुगियानी पर, वो हुचकोले खाता हुआ पानी पर खालिद बिन वलीद ने कलमे तैयबा पढ़कर, रसूल पाक का नारा लगाकर अब अपने घोड़े को पानी के ऊपर दौड़ाना शुरू किया है। अब यहूदी क्या देख रहा है कि घोड़ा खालिद बिन वलीद का दौड़ रहा है पानी के ऊपर, सरपट दौड़ता हुआ जा रहा है। यहूदियों के अंदर हैजाम बपा हो गया है, ये आने वाला कौन है जिसका घोड़ा पानी के ऊपर दौड़ रहा है। पुल को तो तोड़ दिया गया था ताकि ये आने ना पाए। ये लोग घोड़े को पानी के ऊपर दौड़ा रहे हैं। ये गुलामाने मोहम्मद हैं, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये नमाज पढ़ने वाले हैं, ये हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, ये कुरान सीखने वाले हैं। इनकी हैबत का आलम यह है कि पादरी क्या देख रहा है कि समंदर की तुगियानियों पर यह घोड़ा दौड़ रहा है। तभी तो शायर मशरिक ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पर दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान के पादरियों ने जब देखा कि खालिद बिन वलीद के तकवे का आलम यह है, तो इनके नबी मोहम्मद मुस्तफा का आलम क्या रहा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाना जमाना की जोली। मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारी पहचान रही है। आज हाल ये कि हमारे सरों पे टोपियां नहीं रहती जनाब। तो अल्लाह हिदायत दे, अपनी पहचान को जिंदा करो, देखकर लोग पहचाने तुम मुसलमान हो। अब तो रोडों पे पहचानना मुश्किल हो गया, ये मुसलमान है या कोई और है, पहचानना मुश्किल हो गया। फिर लोग कहते यार मौलाना होकर सलाम नहीं किया। मतलब देखो इमाम साहब यार सलाम ही नहीं किया। अपना चेहरा किसकी तरीक बना रखे हो,
यहूदियों की तरह। और यहूदियों से सलाम करना थोड़े ना आया है, अपनी पहचान तो जिंदा करो यार। मोमिनों के लिए है कि वो दाढ़ी रख के चेहरे पर नूर सजाए, और आपने चेहरे को दमदम के एयरपोर्ट बना रहे हो, तो फिर हम कैसे पहचाने तुम अपने हो या बेगाने हो? तो आपको चाहिए कि आप दाढ़ी वाले को देखो तो सलाम कर लो, टोपी वाले को देखो तो सलाम कर लो, ताकि तमीज हो जाए तुम मुसलमान हो। जब तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं मार्केट में, तो हम कैसे पहचानेंगे क्वालिटी क्या है, ये मुसलमानों की क्वालिटी या गैरों की क्वालिटी है? तो क्वालिटी पैदा करो, अपनी क्वालिटी को जिंदा करो। जिस दिन अपनी पहचान को आप मिटाते जाओगे, आप मारे जाओगे। अभी तो खाने पे पाबंदी लगा है ना, अब पहनने पर भी पाबंदी लगने वाला है। जनाब ने पहले ही कह दिया तो मैं कपड़े से पहचान लूंगा, तो समझ रहे हो ना बात को, पहचाने जा रहे हो। इसलिए अपने कपड़े को भी जिंदा करो। मोमिन हो तो मोमिन का लिबास पहनो, अपने बच्चों को भी पहनाओ। चूंकि इसालो सबाब की महफिल मुझसे पहले 2 या 3 तकरीरें हो चुकी इसालो सबाब के घर से। आखिर बात कह दूं इसालो सबाब के ताल्लुक से। साहबी रसूल है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द अव्वल की हदीस है। हजरत साद सहाबा का नाम है। क्या नाम है? साद नाम है, लेकिन उम्मे साद उन्हें कहते हैं, है ना। कुछ सहाबा हैं जो कुछ अबा के नाम से मशहूर है, कुछ अबी के नाम से मशहूर है, कुछ अबू के नाम से मशहूर है ना हजरत। जी जी जी। ऐसा जैसे साद है जिन्हें उम्मे साद कहते हैं। अबा, अबू, अबी और उम्मे की कुछ वजह होते हैं, ऐसे ही किसी को उम्मे साद नहीं कह दिया जाता, है ना। तो उम्मे साद जिनका नाम है हजरत साद, जब उनकी अम्मी इंतकाल कर गई, तो रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई रास्ता बताइए ताकि मैं अपनी माँ के लिए सालो सवाब करूं। तो उस वक्त में अरब में पानी की किल्लत आज भी है, वहां पीने वाले पानी का बड़ा किल्लत है, वहां आज भी है। तो नबी ने फरमाया साथ एक कुआं तामीर करा दो, ताकि लोग पानी पीते रहेंगे, तुम्हारी माँ को इसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो हजरत साद ने कुआं तामीर कराई, हुजूर तशरीफ लाए कुएं के सामने, फिर हाथ उठाई, मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ की। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, हाज़िल बीरो ले उम्मे साद, ऐ मौला ये कुआं उम्मे साद की माँ के लिए नाम से मौसूम है। ऐ मौला जो भी इससे पानी पहुंचे पिएगा, इसका सवाब उम्मे साद की माँ को मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो इससे पता ये चला। और आज हमारा कल्चर, हमारा माशरा पता है बड़ा गलत रास्ते पर जा रहा है। हम तीजा करते, 40वां करते, 10वां करते, 20वां करते, करना जायज है, करना चाहिए। अब आपके आसनसोल का क्या रिवाज है मुझे नहीं पता, अक्सरियत में जानता हूं। हालात ऐसे हो चुके ना, तीजा और 40वां इतना धूमधाम से करते ना, जैसे लगता है कहीं से बारात आ रही हो, शादी हो मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले वाले को दावत देते हैं, फिर पूरे मोहल्ले के लोग टूट कर खाते हैं, वो बिरयानी की बूटियां ढूंढते, फिर वो खाना ज़ौक़ व शौक से खाते। नादान, ये खाना खाना हराम है, जायज नहीं है, और खिलाना भी जायज नहीं है। इसलिए खाना गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है, आम लोगों को खाने का हकम नहीं है। अमीर मोमिनीन सैयदना उमर फरमाते हैं, अगर कोई ये सोच कर तीजा, 10वां, 20वां, 40वां का खाना खाता है ना, तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है, काला हो जाता है। तो आप ये सोचते हो कि हम ऐसा करेंगे पूरे मोहल्ले वाले खुश हो जाएंगे, यार अपने माँ की 40वें पर, अपने बाप की 40वें, भाई की 40वें, पूरे मोहल्ले को खिला दिया, पूरे घर वाले को खिला दिया। और यार तुम ये सोचोगे मोहल्ले वाले खुश हो जाएंगे, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी? ना बेरे ना, तुझे खुश करना था तो तेरे वालिदैन, तेरे माँ बाप जिंदे हो तो जिंदे में उन्हें इतना खिला दो, इतना पिला दो, इतना पहना दो कि तेरी माँ तेरे लिए दुनिया में दुआ कर दे, मौला मेरा बेटा मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का तू ख्याल रखना। अगर आपने ऐसा किया तब तो जायज और दुरुस्त है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अब सोचोगे चलो सब कुछ तो लुट चुका है, बचा क्या है, इस सालों सबाब कर लेता हूँ, नाम भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। नाम तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा। माँ नाराजी रहेंगी, बाप नाराजी रहेंगे। अल्लाह आपको हिदायत दे।
तो माँ बाप के कब्रों पर जाओ। अनवारुल हादीस में अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं, अमजद मतलब फरमाते कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ वालिदैन के कब्रों पर, वालिदैन के कब्रों पर, तो सूरह यासीन पढ़कर दुआ के मगफिरत करो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे वालिदैन को बख्श देगा, सुभान अल्लाह, बख्श देगा। और दूसरी रिवायत में कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मगफिरत की दुआ कर दिया करो। इसलिए तुम 3 बार पढ़कर मगफिरत की दुआ करोगे, उसकी बरकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान से 10 दिनों के लिए अजाब उठा लेता है, उठा लेता है। और जिस मोहल्ले में मदरसा हो, फिर क्या कहना, आपके इलाके में भी एक मदरसा है इजहारुल उलूम, अज़दकिया शरफिया इजहारुल उलूम। मदरसे से कितने फायदे हैं मालूम है? मेहमान रसूल जो पढ़ते हैं उनको मेहमान रसूल कहते हैं। उनके ताल्लुक से है कि तालिबे इल्म इल्म दीन हासिल करने वाला जिस कब्रिस्तान से जिस इलाके से गुजरता है ना, तो 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता, अजाब को उठा लिया जाता। अब जरा सोचो, जब पढ़ने वाले का आलम ये, तो पढ़ाने वाले का आलम क्या हो। रिवायत में कि जब ये चलते हैं तो समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआएं करती है। इन्हें आपकी दुआ की जरूरत नहीं। आप ये कहते हैं बड़े कमीने लोग हैं, कहते ना कुछ लोग मदरसे जो बड़े बेकार हैं, फौहर किस्म के हैं, तो आपकी दुआ की जरूरत इन्हें नहीं। इनके लिए तो समंदर की मछलियां दुआ मगफिरत कर रही है। और आपकी क्या औकात है जिनकी आप इज्जत करोगे, ताज़ीम कर लोगे। इनके लिए तो जिब्रील अमी अपने पर को बिछाए हुए हैं, जिब्रील अमी पर को बिछाए। एक दिन जिब्रील अमी उस दिन पर बिछाएंगे जब हुजूर की गुनहगार ये उम्मतियां जब पुलसरात से गुजरेंगी, तब जिब्रील अमी अपने पर को बिछाएंगे। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाए तो पर को खबर न हो। उस दिन सबके लिए पुल पर जिब्राइल पर बिछाएंगे अपने महबूब की उम्मतियों के लिए। लेकिन दुनिया में जिब्राइल पर बिछाते हैं महबूब के मेहमानों के लिए, आले रसूल पाक के मेहमानों के लिए, तौलबा किराम के लिए, मदरसे में पढ़ने वालों के लिए। तो जरा सोचो, जब पढ़ने वाले का आलम ये चले तो जिब्राइल पर बिछाए, चले तो समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआ करे। जब ये बच्चा तुम्हारे घर आकर तुम्हारे वालिदैन की मगफिरत की दुआ करेंगे तो दुआएं रद्द नहीं, कबूल होगी। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। दुआएं कबूल होगी। आप इनसे मोहब्बत करो, इज्जत व आबरू के साथ पेश आओ। गलतियां किससे नहीं होती? आपके बच्चे गलती नहीं करते? जरा सोचो, जब ईद बकरीद का मौसम आता ना, आपके बच्चे दिल्ली मुंबई में रहते, वो घर आते हैं जश्न मनाने के लिए। यार बकरीद है, हमें घर पे रहना है, हमें गोश्त खाना है, सेलिब्रेट करना है हमें। लेकिन ये बेचारे मदरसे में पढ़ने वाले अपने घरों को छोड़कर आपके मोहल्ले में रहकर कोई चमड़े उठाते, जिस्म पर खून लगाते, कुर्बानियां करते। हालात ऐसे होते, सबके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, मदरसे के बच्चे जिस्म पर खून लगे होते। तो यारो, इनकी इज्जत करो, एहतराम करो, इनकी मदद करो। जितना ताउन आप इन्हें दोगे, जितनी खिदमत आप मदरसे में पेश करोगे, मैं ये कहता हूँ इसालो सवाब करने का अजीम तरीका यह है, मोहल्ले वालों को, फकीरों को खिलाने से बेहतर यह है कि उन पैसों को मदरसे में लगा दो, इमारतें बनवा दो, मस्जिदें में लगा दो। जिस चीज की जरूरत हो वो चीजें मस्जिदें में लाकर रख दो। इसलिए जब तक वो चीजें कायम रहेगी, उस पर नमाजें पढ़ी जाएगी, वो दीवारें कायम रहेगी, तुम्हारे वालिदैन को इसालो सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसालो सवाब मिलता रहेगा। आज की दौर में ना तो कोई फकीर रहा, ना तो कोई मिस्कीन रहा। आज की दौर में ना तो कोई फकीर रहा, ना तो कोई मिस्कीन रहा। फकीर की भी क्वांटिटी है, मिस्कीन किसे कहा जाता है मुझे तो मालूम ही नहीं है। फकीर क्या मालूम ही नहीं, गरीब क्या मालूम ही नहीं है ना। तो हमें मालूम भी होना चाहिए यार, हम जिससे दे रहे हैं वो है क्या। आजकल फकीर हम जिन्हें समझते हैं वो करोड़पति है,
ऐसे ऐसे फकीर निकल गए, वल्लाह वो तो एटीएम मशीन लेकर साथ में चलते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो कहते हैं आप एटीएम कैश करो, यहां से पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे वीआईपी फकीर है। अब उन्हें सालों सबाब, उन्हें पैसा दो, सालों सबाब थोड़े ना होगा। हाँ, करोड़पति, बड़े बड़े महले उनके पास है, बिल्डिंग है। फकीर उसे कहते हैं जी हाजत असलिया के अलावा कुछ ना हो फिर वो सवाल करता हो। यानी हाजत असलिया के लिए मौजूद घर भी है, गाड़ी भी है, उसके बावजूद वो साइल बनकर सवाल करता है, तो उसे फकीर कहते हैं। तो वैसे लोगों को देना मना है। एक मिस्कीन है जिनके पास खाने के लिए अभी है, दूसरे टाइम का नहीं है और नहीं है। गरीब वो है जिसके पास आज के खाने का है, कल के खाने का नहीं है, 4 दिन के खाने का है, 5वें दिन खाने का नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों का हक है देना। तो आज के दौर में ऐसे लोग तो शायद के ढूंढने से मिलेगा आपको। शायद के पूरा आसनसोल टाल मटोल कर लोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। और अभी मैं जब हुजूर गौसे बंगाला के आस्थाने पे जा रहा था, हर जगह ये रूल बन चुका है ना, किसी के हाथ कटे होते हैं, किसी के पैर कटे होते हैं, और देने वाले इतने भोले भाले होते हैं, 150 दे भी देते हैं, है ना। नाथ शरीफ बस्ती रहती है और वो ठेले पर लेटा होता है या लेटी होती, और हम उसे दान पुण्य कर देते हैं। जरा सोचो, कॉमन सी बात है, जो ठेले पर लेटा हो उसे भी एक लेकर चलता है, यानी वो एक बिजनेस बना रखा है। मैं मान लेता हूं, चलो वो माजूर है, मान लेता हूं कि जो शख्स ठेले पर लेटा हुआ या लेटी वो माजूर है, उसकी आप मदद कर रहे हो। हकीकत तो यह कि उसकी आड़ में जो उसे ठेला चला रहा है वो कमा रहा है, उसे एक कैशनोमो एक सामने रखकर वो आपसे कमा रहा है वो। तो ऐसे लोगों को ना दो, बल्कि अपने मदरसे में वो पैसे लगा दो, अपनी मस्जिदों में पैसे लगा दो। किसी गरीब की शादी हो रही बेटियों की, तो उन पैसों से गरीब बेटियों की शादी करा दोगे ना। कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा हो, उसे कुरान मजीद, उसे किताबें, दर्स निजामिया की किताबें दे दो। कोई यतीम का बच्चा हो, उन्हें कपड़ा सिला दो। कोई मिस्किन का बच्चा हो, उन्हें चप्पल पहना दो। जब ये पहनेंगे, जब ये खाएंगे, जब ये पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, इनका फायदा तुम्हारे वालिदैन को मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर पीर साहब किबला, जमा मस्जिद बनाली, हुसैनी मस्जिद बनाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फायदा पहुंचेगा। एक हालात हमारे सोच इतनी गंदी है ना, वालिदैन या कोई भी फौत हो जाए, हम अपने घरों में 40 दिन तक कुरान मजीद पढ़ाते हैं, 40 दिन तक कुरान मजीद पढ़ाते हैं। अच्छी बात है सालों सवाब के लिए, है ना। 10वां करते 10,000 खर्च करते, तीजा करते 30,000 खर्च करते, 40वां करते हैं, अपने एतबार से लाखों रुपए कुछ खर्च करते हैं। लेकिन जब वो इमाम साहब, वो मदरसे के तौलबा जो 40 दिन कंटिन्यू, जिसके बेटे को कुरान नहीं पढ़ना आ रहा था, उसकी माँ के सालों सवाब के लिए इमाम साहब जाकर पढ़ रहे, उन्हें नजराना कितना मिलता? 1500, 500, 1000 रुपए। ये तुम्हारी गैरत है। फिर ये तमन्ना रखते हो, मौला मेरी अम्मी को जन्नत में पहुंचा दे, है ना। पहुंचाने वाले मेरे बेचारे इमाम साहब, उफाज साहब, आप इन्हें देख क्या रहे हो नजराने में? 500, 1000। फिर अरे हाफिज साहब इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? नहीं, इन्हें इतना दे दो कि खुश हो जाएं। जब ये खुश हो जाएंगे तो जन्नत में तुम्हारी मां मचलेंगी, तुम्हारे वालिदैन मचलेंगे। ये सोच, ये फिक्र, ये नजरिया आपकी होनी चाहिए। हम आज ऐसा करते नहीं करते। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। ये इस्लाम की बात है, कह रहा हूं मेरे प्यारे, वरना तकरीरें बहुत होती है। यकीन ना है तो मैं बड़ा जिद्दी किस्म का मौलवी हूँ, शकीलुज़्ज़मान नाम है, बेगूसराय का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ। अब यूट्यूब पे जाकर देख लेना। इतना संजीदा से मैं तकरीर भी जल्दी नहीं करता, चूंकि प्रॉब्लम ये कि शायद मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन भोले भाले आप लोग हैं, आसनसोल के लोग जो आज सुकून के साथ बैठे, और इसलिए मैं सुकून के साथ सुना भी रहा हूँ। अल्लाह आपको हिदायत दे, जो भी आए आप उनकी बात ऐसे सुकून से सुनो, ताकि जाओ तो कुछ लेकर जाओ आप यहाँ से, है ना। अल्लाह सबकी खताओं को माफ फरमाए, मरहुमीन की इस सालो सबाब के घर से महफिल मौला, इन महफिलों को कबूल फरमाए,
और मरहुमीन के गुनाह सगाइर कबाइर को बख्श दे, जन्नत में दरवाजा